58। 58 में देख, मैंने तुम्हें स्प्रिंग्स जब कराए थे तो स्प्रिंग्स की एनर्जी का फॉर्मूला कराया था, यस और नो? हाफ के एक्स के, और एनर्जी का ग्राफ बनवाया था। एनर्जी का ग्राफ कैसा था? कांस्टेंट। पैराबोला। कांस्टेंट ग्राफ। दो ग्राफ बनाए थे हमने। प्लस एक्स माइनस एक्स एनर्जी, ठीक है। अब देख, एनर्जी का फॉर्मूला क्या दे रहा है? हाफ के द फोर्स कांस्टेंट, और के की वैल्यू क्या दे रहा है? हाफ के एक्स के, और के की वैल्यू 1/2 न्यूटन पर मीटर। चेक करो। अब देख, हमेशा क्या होता है कि मैक्सिमम इलोंगेशन मैक्सिमम कंप्रेशन। अगर मैं स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ लूं, तो अगर स्प्रिंग मैक्सिमम इलोंगेशन प्लस एक्स, मैक्सिमम कंप्रेशन माइनस एक्स, तो मैक्सिमम इलोंगेशन कितनी आई? प्लस एक्स, प्लस, और मैक्सिमम कंप्रेशन माइनस एक्स, है ना? तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, कहता एनर्जी में मैक्सिमम +2 और मिनिमम -2 दे दी, यानी कि इलोंगेशन +2 और कंप्रेशन -2। शो दैट द पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी इज 1 जूल। तो अगर मैं इसे वैल्यू डाल दूं, हाफ के 1/2 x2 का स्क्वायर, तो +1 जूल आ जाएगा आंसर। चेक कर, है ना? इसे आपको अभी कंफ्यूजन कर रहा है वर्ड्स में घुमा के। तो हमारे पास एनर्जी कितना आ गई? 1 जूल आ गई। यस सर। कोई डाउट? नो सर। कद्दू बोर्ड की बेटा जी। यस सर। अखिल क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस मान्या, जपलीन, जिया, तुषार। यस सर। यस। सर एक पुलिस का डाउट था। हाँ बोल बेटे। तो जो हमने पुलिस पढ़ी वो सारी फ्रिक्शनलेस थी, है ना? हाँ जी, तो फ्रिक्शनल भी होती हैं? होती है बेटे, रोटेशन मोशन में करेंगे अगले चैप्टर में बेटे। ओके सर, ठीक है। क्योंकि जब फ्रिक्शन पुली आएगी ना बेटे, तो जो टेंशन है ना दोनों तरफ, T1 T2 अलग अलग हो जाएगी, सेम नहीं रहेगी बेटे। यस सर, वही डाउट था। अभी हमने टेंशन T और T बराबर ली ना, यस सर। तो वहां पे टेंशन अलग अलग हो जाती है, वो हम बाद में करेंगे बेटे। ओके सर। ठीक। 59 क्वेश्चन देख बेटे, क्या कहता है? A block of mass 30 kg is being brought down by a chain. The block acquires a speed of 40 centimeter per second in dropping down 2 meter. याद है हमने ये सेम क्वेश्चन रेन वाला केस किया था कि अगर बारिश का पानी गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, बट आया किस वेलोसिटी से? कम वेलोसिटी से। ठीक है बात कि नहीं? तो कहता ये एक ब्लॉक है
जिसका मास m है, ये आया किस वेलोसिटी से? 40 सेंटीमीटर पर सेकंड, 0.4 मीटर पर सेकंड। यस और नो? बुलियन क्लियर ओम बाबू? Yes, sir. ठीक है, आना किससे चाहिए था? ये डिस्टेंस कितना था? 2 मीटर। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2s। चेक करो। Yes, sir. अगर ये फ्री फॉल होती, इफ इट इज अ फ्री फॉल, then the velocity will be v square minus 0 to g into h, v square 2 into 9.8 into 2। चेक कर, 2 into 9.8 into 2, तो वेलोसिटी कितनी आई? 2 रूट जी मीटर पर सेकंड। चेक करो, मैंने आप लोगों को पहली बार बताया हुआ है कि रूट जी का जो क्या ले सकते हो? 3 पाई, यानी कि 3.14। रूट जी को 3.14 ले सकते हो। तो मेरे पास क्या है? 2 into 3.14 comes to be 6.28 meters per second। 6.28 meters per second is the velocity। मैं उसको चेन के साथ लेके आया, और चेन के साथ स्लो स्लो लेके आया। यस और नो? Yes, sir. और जब वो पहुंचा तो वेलोसिटी कितनी थी? बट if we bring the body with the help of chain, velocity 0.4 meter per second, the machine will do the negative work done। है ना? अगर फ्री फॉल कर दूं, कहता 2 मीटर से छलांग मारी, कितनी लॉसेस आना चाहिए था? 6.28, आया किससे? सिर्फ 0.4। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द मशीन। अब मैं चाहूं तो 20 का तो ये भी ला सकता हूं, 39.2। ओके, 9.8 का टेबल कौन सुनाएगा सबसे पहले मेरे को? मान्या, चैतन्य, विचार, जिया, जपलीन। Sir, 9.8, 19.6, 28.4, 39.2, 29.4 29.4, 39.2, 49, 54.4. 58.8। Okay. फिर याद नहीं सर। 9.8 into 1 9.8 into 2 19.6 into 3 29.4 into 4 39.2 into 5 49 into 6 58.8। ठीक है, into 7 68.6 into 8 78.4 78.4। क्लियर? Into 980. 88.2 into 10 98। 4.9 का टेबल। मैं सुनाऊं सर? हाँ तृप्ति, शाबाश। 4.9 4.9 into 1 4.9, फिर 9.8, फिर 14.7, 19.6, 24.5, 29.4, 34.3, 39.2, 44.1 and 49। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, कितना जॉब कर दूं पार्ट बेटा जी? अगर फ्री फॉल होती, इफ इट इज अ फ्री फॉल, देन द वेलोसिटी विल बी 2 रूट जी और v स्क्वायर इज 39.2। अगर ये मैं लेके आता हूं 0.4 से,
चेन के साथ, तो वेलोसिटी कितनी है 0.4। इधर से रब कर दो बेटा जी। Yes, sir. शाबाश। वर्क डन बाय मशीन, मशीन के लिए m/c लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ m 0.4 का स्क्वायर माइनस हाफ m 39.2। देखो मैंने 39.2 का स्क्वायर नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी v स्क्वायर है वो, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. वो ऑलरेडी v स्क्वायर है, तो मास कितना दिया है 30/2। हमेशा मैं तुम्हें क्या कहता हूँ कॉमन लो, ठीक है। वैसे यहाँ कॉमन ले नहीं पाएंगे, 0.16 माइनस 39.2, इट इज 15 इंटू माइनस 39.04 जूल्स। नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, मशीन क्या कर रही है, नेगेटिव वर्क डन कर रही है। क्लियर क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। Yes, sir. कदूरव सॉल्व करके सेम आंसर आएगा। तो 585.6 आ रहा है। माइनस 585.6 राइट आंसर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा 60th। Yes, sir. Yes. गुरलीन, गुरलीन तुम्हारी बायो की क्लास चल रही है क्या अभी? Yes, sir, अभी चल रही है। कितने बजे तक है? 9 बजे तक। ठीक है ना। अगला देख, आइडिया हो रहा है क्वेश्चन कैसे करें। कहते स्प्रिंग है, एक रॉड दे दी और ये रिंग दे दिया, ठीक है जी। स्प्रिंग को खींचूंगा, ऐसे ले जाऊंगा तो स्प्रिंग इलोंगेट करेगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. वन एंड ऑफ अ नेचुरल लेंथ डी है, मैं अगर इसको ऊपर ले जाता हूं फिर एल हो जाएगी, Yes, sir. ठीक है। ये लेंथ एल हो जाएगी, तो एल इज ग्रेटर देन डी, यस और नो? Yes, sir.
तो सबसे पहले इलोंगेशन निकाल सकते हो। थर्टी सेवन दे दिया। cos 37 is based upon hypotenuse, base D, hypotenuse L. Cos 37 is 4 by 5. 4 by 5. 5 5 4D. बोलो yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो इलोंगेशन कितनी आ गई? L minus D 5 by 4D minus D, it is D by 4. चेक करो इलोंगेशन आ गई नहीं आ गई? अब ये h ले लूं हाइट। Yes, sir. So, Sin 37, it is perpendicular upon hypotenuse, it is h E by 5. by L. एक सेकंड, तुम इसको D की टर्म में निकालो। tan 37, it is perpendicular upon base h by D. tan 37 3 by 4, h is 3 by 4। चेक करो, दो चीजें क्लियर आ गई, h आ गई, इलोंगेशन आ गई। अब इस मास को, रिंग को मैं उठा के ऊपर ले गया, ठीक है बात। अब इस रिंग में दो एनर्जी है, एक पोटेंशियल, दूसरा एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, आया ना? Yes, sir. रिंग उसको वापस Yes, लेके आएगा sir. अपनी जगह पे। Yes, sir. जब स्प्रिंग Yes, उसको sir. वापस लेके आएगा अपनी जगह पे, तो कौन सी एनर्जी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? Yes, sir. इतना सा पार्ट रब कर दूं तो हम क्या Yes, लगाया? sir. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास प्लस इलास्टिक potential energy of spring is equal to kinetic energy of mass, potential energy of mass mgh, elastic potential energy of the spring half k x square, kinetic energy half m v square, mass m g, height कितनी है? 3d by 4 plus 1 by 2 into k, elongation कितनी आई थी? d by 4 का स्क्वायर हाफ इंटू m इंटू v का स्क्वायर। वेलोसिटी निकल जाएगी। इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई प्लस एनर्जी ऑफ स्प्रिंग आ गई। कुछ कर लो कि मैं करके दूं?
मान्या, नमन, 50 तुषार हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, किया, जपलीन, अद्विक, गुरवीर, गुरलीन, Yes, sir. चतुर्य, yes, sir. अखिल। Sir. पता लगा क्या किया? एक रिंग था जिसका मास m था, उसको उठा के ऊपर लेके गए, तो कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग इलोंगेट हुआ, कौन सी एनर्जी आ गई? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। जब वो नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी वो एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगला एक पेंडुलम लिया, उसको कितने एंगल टिल्ट कर दिया? 37 degree. विद द वर्टिकल एंड देन रिलीज्ड, छोड़ दिया। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी दी है? 50 50 सेंटीमीटर, centimeter. मास 100 ग्राम। कहता है जब वो पेंडुलम सबसे लोएस्ट पॉइंट पे आएगा, ठीक है, जब वो पेंडुलम सबसे लोएस्ट पॉइंट पे आएगा तो स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी? टेंशन इज टाइप ऑफ फोर्स। Yes, sir. तो बेसिकली क्या पूछ रहा है? फोर्स पूछ रहा है। Yes, sir. तो इसका मतलब 37 डिग्री 50 सेंटीमीटर यहां से नीचे आया, यहाँ पे कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा? Kinetic energy में. काइनेटिक में। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। मेरे को हाइट ढूंढनी है। Yes, sir. अब देख, हाइट माने बेस, क्या लगा दूं? cos 37, it is base x upon hypotenuse 50, cos 37 4 by 5 x by 50, so x comes to be 200 by 5, 40 सेंटीमीटर। अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा? 10 centimeter. mgh। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ m स्क्वायर, इक्वेट कर दो। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, मास m, g, हाइट 0.1, काइनेटिक एनर्जी हाफ मास m
इंटू v का स्क्वायर, m और m कटे, g इंटू 0.1, 1 इज 1/2 v स्क्वायर, v स्क्वायर इज 2, चेक करो। v स्क्वायर 2 ले ली मैंने, तो जो लोएस्ट पॉइंट पे है, या इतना पार्ट रब कर दूं बेटा जी? तो v तो √2 हो जाएगा। हाँ v√2, हाँ v स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर मेरे बच्चे, मैं v स्क्वायर रहने दूंगा ना, v स्क्वायर 2, सॉरी बेटे, थैंक यू। ठीक है, मैं एक बोर्ड रब कर दूं बेटा जी अब। Yes, sir. अब वो बॉटम पॉइंट पे आया तो टेंशन पूछ रहा है, when it is at the bottom point, तो टेंशन वेट mg नीचे को लग रहा है, प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय, वो भी नीचे को लग रही है। ठीक है, मास 0.1 g10, मास 0.1 v स्क्वायर 2, डिस्टेंस 0.5, चेक कर, आ जाएगा आंसर। ठीक है, 0.1 इंटू 10, 1, ये पॉइंट और पॉइंट हटे, 2 डिवाइड बाय 5, 0.4, आंसर इज 1.4 मीटर। ठीक है जी, हो जाएगा आंसर। टेंशन वेट के बराबर प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स, तो mg प्लस mv स्क्वायर बाय r इज द टेंशन। सिक्सटी टू करें मान्य? Yes, sir. या करें 62, देख क्या कहता है। इन एन अरेंजमेंट शोन इन अ फिगर, a is 4 kg and b is 1 kg, yes or no? बोर्ड क्लीन कर दूं? Yes, sir. a is 4 kg and b is 1 kg. The system is released from rest and block B is found to have a speed of 0.3 meter per second after descending to a distance 1 meter. Find the coefficient of friction. Type 1 pulley, type 2 pulley. टाइप 2। हाँ जी, टाइप 2 पुली। टाइप 2 पुली। कौन सी टाइप 2 पुली है बेटे? ये टाइप 2 पुली है, ये टाइप 2 पुली है। जिससे 1 kg लगा है। 1 kg वाली टाइप 2 पुली है, ये टाइप 1 पुली है। इसकी वेलोसिटी कितनी दे रहा है? 0.3 मीटर पर सेकंड। v का फॉर्मूला u प्लस at होता है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायरेक्ट हुए। याद कर, जब मैंने आपको टाइप 2 पुली कराई हुई है, टाइप 1 टाइप 2 पुली, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन फिक्स एंड पे a है, तो यहाँ पे कितनी होती है? ए ए यहाँ पे फ्री एंड पे 2a, 2a यहाँ पे 2a हो जाएगी। इसका मतलब 2a जितनी यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे 2 टाइम्स वेलोसिटी हो जाएगी। हाँ है ना? एक्सेलरेशन डबल तो वेलोसिटी डबल।
2v हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी 0.6 मीटर पर सेकंड, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब फ्रिक्शन पीछे लग रही है, फोर्स नीचे, रिएक्शन ऊपर, आया ना? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये नीचे आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यस और नो? क्योंकि वेलोसिटी दोनों की बढ़ रही है। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्टेंस x, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgx, कितना नीचे आया 1 मीटर, तो डिस्टेंस दोनों बराबर ट्रैवल करेंगे, कम ज्यादा ट्रैवल करेंगे, कौन बताएगा? सेम सर। सोच के सेम बोल, करेंगे। सोच के बोल, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सर डिफरेंट सेम टाइम करेंगे, में सेम अगर नहीं। एक्सेलेरेशन डबल है तो डिस्टेंस भी डबल आएगा। ये कितना नीचे आया है 0.1 मीटर, सॉरी 1 मीटर, s is ut plus half at square, so s is half at square, if acceleration is double then distance traveled is also doubled in same time, तो ये डिस्टेंस कितना मूव करेगा 2 मीटर, इसको मैं x डैश मान लेता हूं, प्लस हाफ एम ए बी ए का स्क्वायर, हाफ एम बी 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 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस 2 इक्वल टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू 1 प्लस हाफ मास ए 4 वेलोसिटी 0.6 का स्क्वायर, हाफ मास बी 1 इंटू 0.3 का स्क्वायर, फ्रिक्शनल फोर्स माइनस म्यू, क्वेश्चन में ढूंढना क्या है, म्यू ढूंढना है, म्यू इंटू आर एन 40 इंटू 2 माइनस एम 1 इंटू जी इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 4.6 का स्क्वायर 1/2 इंटू 1 ये के लिए सॉल्व करें। सर ये माइनस कैसे आ गया? वर्क डन नेगेटिव वर्क डन है ना, नीचे आने से रोक रहा है। और करो, पता लगा, मैं फिर रिपीट करूं, डिस्टेंस का ध्यान रखा, वेलोसिटी का ध्यान रखा, क्योंकि एक्सेलरेशन डबल है, एक्सेलरेशन डबल वेलोसिटी डबल। सर ये जो आरएचएस पर नेगेटिव है वो होल एक्सप्रेशन के लिए नहीं होगा? जपलीन फिर से बोलोगे बेटे?
सर ये जो RHS पर नेगेटिव है वो होल एक्सप्रेशन पे होगा? ना सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नीचे आ रही है, लॉस हो रहा है। ऊपर जाता तो गेन होता ना, नीचे आ रहा तो लॉस। पोटेंशियल एनर्जी में Okay. लॉस हो रहा है बट किनेटिक एनर्जी में गेन हो रहा है बेटे। यस सर। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है तो नेगेटिव वर्क डन डालते हैं, याद है ना? यस Yes, सर। sir. सर न्यू 0.1 आएगा। आंसर में 0.115 लिखा हुआ है, देख आना चाहिए। हाँ सर 115 ही है 0.115। वेरी गुड जिया।